तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ठीक है एकदम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं फटाफट से इसका फर्स्ट पॉइंट। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस 3D सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी 3D सरफेस जैसे सिलेंडर हुआ, स्फीयर हुआ या एक कोन जो है वो हमारे पास हुआ, तो उसमें से निकलने वाला नेट फ्लक्स जो है वो कितना होगा, वो होगा Q प्रेजेंट इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। मतलब जो चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हमने यहाँ पर Q इनसाइड बोला है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट, या अपन इसको ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे केवल आपको याद रखना है कि फाई नेट थ्रू द क्लोज्ड सरफेस या 3D सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, केवल ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है ये जो है वो केवल स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये फॉर्मूला है गॉस लॉ का। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन आप इसको समझ सकते हैं, जबकि क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करने में ये काफी जो है हमारे काम आता है। फाई नेट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। जब इंटीग्रल में मैं ऐसा सर्कल बनाऊं तो ये होता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक, वो हो जाएगा हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ई डॉट डी ए। हमने आपको बताया था कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। डी फाई जब एक छोटे सरफेस के लिए हम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक, तो ये भी इक्वल होगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये हो जाता है हमारे पास गॉस लॉ। अब गॉस लॉ को लगाने के कुछ रूल तरीके हैं, वो मैंने आगे वाले पॉइंट्स में बताया है। जैसे हमारे पास द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सरफेस। यानी कि सरफेस जो है 3D सरफेस, उसका साइज कुछ भी हो, छोटा स्फीयर हो, बड़ा स्फीयर हो, छोटा सिलेंडर हो, बड़ा सिलेंडर हो, अगर उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट क्यू है, ठीक है, तो उसमें से निकलने वाला फ्लक्स हर टाइप के सरफेस के लिए सेम होगा, चाहे उसका साइज कुछ भी हो। जैसे ये Q इनसाइड यहाँ पर प्रेजेंट है, सरफेस 1 के अंदर भी है, सरफेस 2 के अंदर भी है। सरफेस 1 का जो रेडियस है हमारे पास, यानी कि जो स्फीयर 1 का रेडियस है वो छोटा है कंपैरिजन टू सरफेस 2 के, लेकिन इसमें से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, क्या इनमें से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास सेम होगा। आप देख सकते हैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई 2 में भी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो फाइनल बात ये है कि साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें शेप का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप एक चार्ज को ले जाके स्फीयर के अंदर रख दें, या उसी चार्ज को ले जाके आप एक सिलेंडर के अंदर रख दें, या आप उसको एक कोन के अंदर रख दें, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है आपको, आप इनमें से किसी भी 3D सरफेस के अंदर उस चार्ज को रख दें, लेकिन उनमें से जो नेट फ्लक्स निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। वो होगा हमारे पास Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिलेंडर के केस में भी आप यहाँ पे सेम चीज देखेंगे, और वही सेम चीज देखेंगे आप कोन के केस में भी। ठीक, तो आपको फाइनली बस याद ये रखना है कि ना तो शेप का फर्क उस पर पड़ता, ना ही साइज का फर्क पड़ता, उसमें से निकलने वाला नेट फ्लक्स जो है वो सेम होता है। कीप चार्ज Q विद साइन इन द गॉस लॉ। जब भी आप गॉस लॉ लगाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा चार्ज को उसके साइन के साथ पुट करें। ठीक है, क्योंकि आपको याद है कि फाई जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ई डॉट डी ए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे साइन का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि स्फीयर के अंदर प्लस क्यू चार्ज है तो आपको फाई नेट लिखते समय प्लस क्यू ही लिखना है। ठीक, यहाँ पे माइनस क्यू है तो फाई नेट लिखते समय आपको माइनस क्यू ही लिखना है। ठीक है, और एक बात और है इसके अंदर विशेष की फ्लक्स जब किसी भी सरफेस में से बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, मीन्स जब फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी किसी भी सरफेस में से, तो वो होगा आउटवर्ड फ्लक्स, और उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर जाती हुई होगी तो वो होगा इनवर्ड फ्लक्स, जिसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आप यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करता है, मतलब ओरिजिन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती थी, हमने आपको पहले बताया है, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती थी। ठीक, तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। फिर पॉइंट आता है द क्लोज्ड सरफेस इज आल्सो कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। जो हम क्लोज्ड सरफेस एज्यूम करते हैं, जो इमेजिनरी सरफेस होता है, आगे हम बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी लाइन चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, या कोई भी सरफेस पे चार्ज है उसमें किस तरीके से हम गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं। तो उस क्लोज्ड सरफेस को यहाँ पर क्या कहा गया है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, 6 पॉइंट है द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट चार्ज और द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो गॉसियन सरफेस है ना,
वो हमेशा सिमेट्रिक होगा किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, चाहे वो फिर पॉइंट चार्ज हो, लीनियर चार्ज हो या सरफेस चार्ज हो। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास +q, उसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होगा, स्फेरिकल फॉर्म का होगा। पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्म का होगा, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास एक लाइन चार्ज है, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल बनाएंगे तभी सिमेट्री आएगी। आप देख सकते हैं एक लाइन चार्ज है हमारे पास यहाँ पे, एक रोड मान सकते हैं आप इसको, इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक सरफेस चार्ज है यानी कि प्लेन शीट है, उसको हमने चार्ज दे दिया, तो चार्ज जो है उस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद उसका फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए उसका गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे, सिलेंड्रिकल, ठीक, उस इस तरीके से, ठीक है। तो प्लेन शीट का गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, ठीक। अंत में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक नोट लिखा है। नोट में मैंने लिखा है कि जो फाइनाइट होता है उसको हम कैसे लिख सकते थे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि q इनसाइड जो है वो जो चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट होगा, चाहे उसके अंदर q1 q2 q3 कुछ भी चार्ज प्रेजेंट हो, उन सबका सम जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस जगह पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको q इनसाइड q1 प्लस q2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस सरफेस के अंदर जो है वो चार्ज q1 और q2 है, ये चार्ज q3 इस सरफेस के बाहर है, तो ये इसमें इंक्लूड मैंने नहीं करा, आप देख सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक ई वेक्टर जो है लिखा है, वो होगा हमारे पास सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे अंदर की चार्ज की वजह से हो, चाहे बाहर जो चार्ज प्रेजेंट हो उसकी वजह से हो, ठीक है। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि ई जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे चार्ज बाहर प्रेजेंट हो अंदर प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पर क्यू इनसाइड जो है वो क्या होगा, केवल अंदर वाले चार्ज जो कि सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। ई जो है यहाँ पर Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 बाहर प्रेजेंट है उसकी वजह से भी नेट ई जो यहाँ होगा वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने गॉस लॉ और गॉस लॉ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।